हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे आपसे आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। बीएड की क्लासेस मैं मॉर्निंग में शेयर करती हूँ 10 AM पे, एंड जो आपकी एमएससी की क्लासेस होती है वो इवनिंग में होती है। कुछ टाइम से आपको रेगुलर बेस पे क्लासेस नहीं मिल रही थी, बट आज से आपको डेली क्लास मिलेगी। आज ये मॉर्निंग में 10 AM की क्लास है। कल से आपको सब्जेक्ट पे जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी कमेंट करके बताना आपको किस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए। डेली एक एक टॉपिक पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे हम क्लासेस शेयर करेंगे, ठीक है। तो डेली मॉर्निंग में 10 AM पे चेकआउट कर लेना एक न्यू क्लास को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। सो ओल्ड वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज मैं शेयर करने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि आपका अगर हम अकॉर्डिंग टू नंबरिंग बात करते हैं तो 5th पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का। ये क्वेश्चन पेपर कैसा आया इस साल, अभी एक ही यूनिवर्सिटी ने आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं एंड उसी के क्वेश्चन पेपर मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। अदर क्वेश्चन पेपर भी आप लास्ट वीडियोज़ देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। सो आज शेयर करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल। तो सबसे पहले आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो मार्क्स है आपका वो 40 का है एंड इसको 3 आवर से आपका 2 आवर के लिए कर दिया गया है, जिसमें कि आपको चॉइसेस अच्छी दे दी हैं तो आप पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन ए होता है आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं एंड आपको 2 ही क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि चॉइस आपके सामने अच्छी होती है। आप इजीली अगर हाफ यूनिट्स भी कंप्लीट करते हो तो आप इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं एंड इसमें आपका जो मार्क्स है वो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि सेक्शन ए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपके टोटली 24 मार्क्स के होते हैं। सो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, विच इज डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेक द डिफरेंस बिटवीन दैम। यानी कि आप मापन और मूल्यांकन से क्या समझते हो, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा एंड उसको आपको डिटेल में समझाना है। देन उसके बाद आपको दोनों के बीच डिफरेंस भी बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, यूनिट फर्स्ट से है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी क्लास ली थी एंड जिस टाइम क्लास ली थी उस टाइम भी शेयर किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसे अच्छे से कर लेना है। देन इसमें आपके पास चॉइस दी हुई है कि जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय आइटम एनालिसिस, डिस्कस इन द डिटेल द एंटायर प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस। ये क्या है कि इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको चॉइस दी हुई है और इसी टाइप से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है इस बार। हालांकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, बट इस बार आपको अच्छे से चॉइस दी हुई है तो आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिए हैं। सेक्शन फर्स्ट में से कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें आपको लगता है अच्छा और ज़्यादा मटेरियल लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड लर्निंग, मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है, बट नहीं, काफ़ी डिफरेंस है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि असेसमेंट के लिए पढ़ना एंड उसके बाद दूसरे में अंतर होता है। हिंदी एंड इंग्लिश आप किसी भी मीडियम में पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर में था वही आपका सेकंड ईयर पे होना है। अगर आपको बीएड की क्लासेस चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके लिए जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है चॉइस में वो है कि कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो इसका आपको मीन ज्ञात करना है, मीन बताना है। तो मैथमेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल टाइप का, जो आपको अगर मीन मीडियन मोड आते हैं, आपने मेरी क्लास देखी है तो आपको आते होंगे, तो आप उससे ये सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, कैलकुलेट द coefficient of correlation from the following data using Spearman rank order method and interpret the result। तो इसमें आपको ये चांदी दे दी है एंड इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, जो कि स्पीयरमैन का जो रैंक अकॉर्डिंग पद्धति है उसका उपयोग करके सॉल्व करना है। डायरेक्टली अगर आपसे कॉफिशिएंट सॉल्व करने के लिए कहता तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, बट इसमें आपसे डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 to 3 पोर्शंस पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है। आप देख लेते हैं थर्ड में आपको क्या चॉइस दी हुई है वो। तो इसमें जो आपको चॉइस दी हुई है वो दी हुई है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, डिस्कस इन डिटेल्स। तो यानी कि वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों से आपका क्या तात्पर्य, ये सभी आपको डिटेल में सॉल्व करने हैं। अगर आप एक को वस्तुनिष्ठता को सॉल्व करोगे तो एक पेज में कर दो, ईजिली हो जाएगा। हालांकि पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो देना है, उसके बाद ये सभी आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर, कोई भी पोर्शन आपका छूटना नहीं है। अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो
इसमें वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और जो मानदंड है इन सभी के नंबरिंग अलग अलग आपको की जाएगी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए उन पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 क्वेश्चन आपको चॉइस के लिए दिए हुए होते हैं और 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, यानी कि ये सेक्शन आपका टोटली 8 मार्क्स का है। पेपर के साथ साथ आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स साथ ही साथ समझाती भी रहती हूँ, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे पेपर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, जो कि शॉर्ट में है कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। दोनों को इजीली आप कर सकते हो अगर आपने यूनिट 3 को किया है तो। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये फर्स्ट यूनिट में से है, इसका आंसर आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल में। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम, और ये क्वेश्चन है आपका ग्रेडिंग सिस्टम का, ठीक है। जो ग्रेड दिए जाते हैं वो क्या है, ग्रेड का ही दूसरा नाम चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग क्रेडिट सिस्टम है, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेडिंग सिस्टम से आप डायरेक्टली समझ जाओगे, इसलिए उसका नाम चेंज करके यहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट से दे दे, जिससे कि जिसने मेहनत से स्टडी की है वही उसका आंसर कर पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि संचयी ग्रेड पॉइंट औसत क्या होता है, यानी कि CGPA जो आपका लेटेस्ट में चल रहा है वो क्या है, क्या उसका सिस्टम होता है मार्किंग करने का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स के बीच जो डिफरेंस होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डाटा, तो उसमें आपको मीनिंग बताना है डाटा का, देन उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो आपको लिखना है। सेम जैसे मैं कहती हूँ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में मिनिमम 2 पेजेस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम 3 पेजेस तक आप जा सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 10 है कि माध्यिका की विशेषताएं बताइए। देखिए अगर आप इस पोर्शन में बात करते हो तो मीन मीडियन मोड से आपका, अगर हम मार्क्स की भी बात करते हैं तो आपसे 15 मार्क्स के पेपर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो उसमें से आए, उस एक चैप्टर में से, तो इसलिए कोशिश कीजिए इस पोर्शन पे अच्छे से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों से आपको माध्यिका की जांच करनी है। अब देखो माध्यिका की गणना करनी, जो ये मीन मीडियन मोड है ना, कितने ही सिंपल हैं। यहाँ पे आप इसकी माध्यिका कैसे निकालोगे, मीडियन कैसे निकालोगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, उसके बाद जो नंबरिंग है वो देखो 10 है तो आपको फॉर्मूला लगाना n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद अपॉन 2, ठीक है। और इजीली इससे आपकी माध्यिका निकल जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद इसमें आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। मैंने आपको बता दिया इजीली उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आप सोच सकते हो 4 नंबर आपको कितने इजीली मिल जाएंगे अगर आप इसे अटेम्प्ट करते हो। अब देख लेते हैं सेक्शन सी, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। सेक्शन सी में क्या करना है, आप 10 या 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, इसमें सिर्फ 9 ही हैं, उनमें से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, यानी कि 1 से 2 की चॉइस आपको मिल जाती है। वेरी शॉर्ट टाइप के हैं, डायरेक्टली आपसे एक वर्ड का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपसे थ्योरी का भी पूछ सकते हैं। थ्योरी का पूछा जाता है तो आपको हाफ पेज फिल करना है, थ्योरी का नहीं पूछा जाता, सिर्फ एक वर्ड में है तो एक वर्ड में ही आंसर देना है, ज़रूरी नहीं है उस पर अननेसेसरी आपको उस पेज को फिल करना है, क्लियर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि किसी वर्गीकृत आंकड़े से काल्पनिक माध्य विधि द्वारा मानक विचलन की गणना के लिए जो प्रयुक्त सूत्र होता है, फॉर्मूला लिखना, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें कि चतुर्थांश विचलन की गणना का सूत्र लिखिए। ये डायरेक्टली एक लाइन का है, Q3 - Q1/2, ठीक है। देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, तो आप देख सकते हो कि वो काफ़ी ईजी है। ये फॉर्मूला लिखना डायरेक्टली, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, जितना पूछा गया है सिर्फ उतना बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ 2 स्टैटिकल कर्व्स, इसमें डायरेक्टली आपको नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना। तो आप देख सकते हो इनमें क्या है, आपका टाइम मैनेज हो जाता है। जो वेरी शॉर्ट टाइप में आपका टाइम बच गया, जैसे कि एक वर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस टाइम को लॉन्ग में लगा दो और ईजिली 6 to 7 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, यही फ़ायदा होता है आपका टाइम मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों में से बहुलक की गणना कीजिए। आप इजीली कर लोगे अगर आपको बहुलक पता है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ, यानी कि जिसकी जो आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा बार है तो वो उसका बहुलक है। और इसमें हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर है डायरेक्टली 5। अब आप देख सकते हो सिर्फ एक वर्ड लिखना है, बहुलक = 5। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 1 नंबर आपको मिल गया इजीली, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षण के स्कोर की संगतता परीक्षण की डैश देता है, तो इसमें आपका रिलायबिलिटी आ सकता है या आपकी वैलिडिटी आ सकता है, वैधता निश्चयता जो भी है वो आपको फिल करना है। इसमें आपको पेपर का सॉल्व चाहिए तो वो आप वो भी बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आप सबको बीएड के सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कराने की। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी मॉर्निंग में। अब हम इन पेपर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनकी क्लास करेंगे, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को डेली देखना है। डेली 10 AM पे एक मॉर्निंग की क्लास आपको देखनी है, जिससे कि आपको डेली एक अच्छी क्लासेस मिले एंड आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए आपकी।
नेक्स्ट पूछा गया है ओपन बुक परीक्षा के कोई 2 गुण बताइए। ओपन बुक कौन सी होती है? जिसमें आपके पास बुक होती है और आप एग्जाम देते हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बुक भी होती है, ये एग्जाम भी होता है, तो उसके फायदे क्या हैं वो एक्सप्लेन करना है। देन है कोई 2 प्रकार की वैधता बताइए, 2 काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, वो बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां प्रतिशतक प्राप्तांक की गणना का सूत्र बताइए, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है। एंड देन यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अभी क्या है, चॉइस अच्छी खासी थी, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, जिसमें आपको लगता है क्वालिटी आप अच्छी लिख सकते हो प्लस आपको क्वांटिटी भी, ठीक है, दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आई होप ये चैनल आपके लिए यूजफुल है। आप मेरी अदर वीडियोस चेकआउट कर लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सभी मिल जाएंगी। आप सर्च कर सकते हो बीएड सेकंड ईयर नोट्स बाय ब्यूटी विद ब्रेन, आपको सभी की लिस्ट मिल जाएगी और डे बाय डे डेली आप क्लासेस चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।